बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। 3 तलाक को अपराध करार देने वाले ऐतिहासिक विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी। कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान। इसी साल 21 फरवरी को जारी अध्यादेश के लिए जगह 19 सितंबर 2018 से प्रभावी माना जाएगा कानून। सड़क सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधान वाला मोटरयान संशोधन विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सड़क हादसों में कमी लाने के साथ मिलेगी सुरक्षित, भ्रष्टाचार मुक्त और प्रभावी परिवहन व्यवस्था। लोकसभा से अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक और सरकारी आवासों को अपराधिकृत कब्जे से मुक्त कराने से जुड़े बिल को मिली मंजूरी। राष्ट्रीय मेडिकल कमीशन बिल पर आज राज्यसभा में होगा विचार। एजेंडे में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम विधेयक और 58 पुराने कानूनों को खत्म करने वाला विधेयक भी शामिल। लोकसभा की कार्यसूची में इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड में बदलाव से जुड़े बिल समेत 3 अहम विधेयक शामिल। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश से आम जनजीवन पर असर। एयरपोर्ट बंद, ट्रेनें रद्द। मुख्यमंत्री ने किया आपात बैठक। शहर की अदालतें और शिक्षण संस्थान बंद। गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। खराब मौसम की वजह से 4 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा स्थगित। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले से होगी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत। बर्मिंघम में आज से खेला जाएगा एशेस सीरीज का पहला टेस्ट। करीब 2 साल तक चलने वाले टूर्नामेंट में भारत समेत 9 टीमें ले रही हैं हिस्सा। जून 2021 में लॉर्ड्स में होगा फाइनल मुकाबला। आइए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं खबरों की। तलाक बिद्दत यानी एक बार में 3 तलाक देने से जुड़े मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को देर रात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति के इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के साथ ही मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक अब कानून बन गया है। इस कानून को 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा। इससे पहले 30 जुलाई को राज्यसभा से पारित होने के साथ ही विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई थी। राज्यसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक के पक्ष में 99 वोट पड़े, जबकि 84 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया था। लोकसभा ने 25 जुलाई को इसे मंजूरी दे दी थी। इसमें एक साथ 3 तलाक देने को अवैध बताया गया है और इसके लिए 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ये गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन पत्नी की अपील सुनने के बाद मजिस्ट्रेट इसमें जमानत दे सकते हैं। देश में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और सड़क हादसों में कमी लाने से जुड़े मोटरयान संशोधन विधेयक को कल राज्यसभा की मंजूरी मिल गई। राज्यसभा ने विधेयक को चर्चा के बाद 13 के मुकाबले 108 मतों से पारित कर दिया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने राज्यसभा में चर्चा के जवाब में कहा कि मौजूदा कानून सड़क हादसों को रोक पाने में असरदार भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। साथ ही परिवहन प्रक्रिया को सुचारू चलाने के लिए भी कानून में बदलाव की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विधेयक पर स्थायी समिति और प्रवर समिति ने विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने ये भी कहा कि इस विधेयक के जरिए राज्य सरकारों के अधिकारों में किसी तरह की कटौती नहीं होगी। नितिन गडकरी ने कहा कि देश में 22 लाख प्रशिक्षित ड्राइवरों की जरूरत है, लिहाजा सदन के सदस्यों को भी इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे आना चाहिए। ये विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है, लेकिन विधेयक में मुद्रण की कुछ मामूली त्रुटि रह जाने के कारण सरकार को उसे ठीक करने के लिए संशोधन लाने पड़े। इन संशोधनों के कारण अब ये विधेयक फिर से लोकसभा में जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस का उद्देश्य, संशोधन का उद्देश्य है कि लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को नागरिक हितैषी बनाना है। यह उपबंध केवल यह प्रावधान करता है कि आवेदक की पहचान सत्यापित करने के उपरांत उसको लर्निंग लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक रूप से, ये हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। लर्निंग लाइसेंस के लिए आपको ऑफिस में आना नहीं पड़ेगा। आपकी केवल आइडेंटिटी अगर वेरीफाई हो जाएगी, सत्यापित हो जाएगी, तो आपको लाइसेंस मिलेगा लर्निंग का। तो ये आसान कर दिया है। कोई भी किसी के लिए तो कहीं घर के बेड में उसको मिल सकता है।
वहीं लोकसभा में भी कल 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी मिल गई। इनमें अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक 2019 शामिल है। विधेयक पर चर्चा के जवाब में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों की न्याय प्रक्रिया को आसान और कारगर बनाने के मकसद से ये विधेयक लाया गया है। इस विधेयक में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे के लिए एकल स्थायी न्यायाधिकरण बनाने का प्रावधान है। समय बीत जाने के बाद में या प्रस्तावित समय सीमा के बाद में यदि किसी तरह के नए डिस्प्यूट के कारण से कोई ट्रिब्यूनल बनाना पड़ेगा तो वो स्टेट्स जब उसके लिए जो है अप्रोच करेंगे तो निश्चित रूप से इस नए विधेयक की व्यवस्था में एक नया ट्रिब्यूनल बेंच उसके लिए भी बनाई जा सकेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अधीर रंजन जी ने दूसरी इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी की बात कही। इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी का मैंने पहले भी अपने बात में अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा था, बाद में भी मैंने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी बनाने का जो उपबंध है उसके अनुरूप जिस तरह से 1980 में जब नर्मदा वाटर डिस्प्यूट का फैसला हुआ था उसके बाद में इस विधेयक में जो संशोधन किया गया था उसके अनुरूप इसमें व्यवस्था है और वो अथॉरिटी जो बनती है, चाहे नर्मदा वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी हो या जितनी भी अथॉरिटीज बनी है, वो इस विषय को पालना करने के लिए उत्तरदायी। सरकार सार्वजनिक परिसरों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। ऐसे लोगों की बेदखली के लिए सरकारी स्थान अपराधिकृत अधिभोगियों की बेदखली संशोधन विधेयक 2019 को कल लोकसभा की मंजूरी मिल गई। इसके कानून बनने के बाद सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए लोगों को आसानी और तेजी से बेदखल करने में मदद मिलेगी और इस तरह से खाली होने वाले आवास अपनी बारी का इंतजार कर रहे पात्र लोगों को मिलेंगे। इससे सरकारी आवास की सुविधा पाने की प्रतीक्षा अवधि कम हो जाएगी। और दोनों सदनों के आज के एजेंडे की बात करें तो राज्यसभा में आज राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2019 पर विचार होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। विधेयक का मकसद चिकित्सा पेशेवरों को अपने काम में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान अपनाने और अनुसंधान में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। विधेयक में चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में देश में मेडिकल की शिक्षा को एक समान बनाने का प्रस्ताव है। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि पूरे देश में फाइनल MBBS परीक्षा एक साथ होगी। इसका नाम राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट होगा और मेडिकल छात्रों को लाइसेंस के लिए कोई अन्य परीक्षा नहीं देनी होगी। विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा की कार्यसूची में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि सरकार उस व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित कर पाएगी जिसका किसी आतंकवादी घटना को अंजाम देने या आतंकवाद को बढ़ावा देने या आतंकवाद से किसी भी तरह से संबंध हो। अब तक सिर्फ संगठनों को ही इन आधार पर आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया जाता है। विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। वहीं राज्यसभा के एजेंडे में आज निरसन और संशोधन विधेयक 2019 भी शामिल है। इसमें 100 से 150 साल तक पुराने 58 अप्रचलित कानूनों को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इस विधेयक के जरिए जिन 58 कानूनों को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है उनमें लोक लेखापाल चूक अधिनियम 1850, रेल यात्री सीमा कर अधिनियम 1892, हिमाचल प्रदेश विधानसभा गठन और कार्यवाहियां विधि मान्यकरण अधिनियम 1958, हिंदी साहित्य सम्मेलन संशोधन अधिनियम 1960 शामिल है। 2014 में केंद्र में NDA सरकार आने के बाद से पिछले 5 वर्षों से अधिक समय में करीब 1500 पुराने अप्रचलित कानूनों को समाप्त किया जा चुका है। लोकसभा से विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं लोकसभा की कार्यसूची में इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड संशोधन विधेयक 2019 यानी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक शामिल है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। विधेयक को कर्ज समाधान प्रक्रिया को समय पर पूरा करने और शेयरधारकों के हितों के बारे में ज्यादा स्पष्टता देने के मकसद से लाया गया है। इस विधेयक में इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड में 7 संशोधनों का प्रावधान है। इनका मकसद डूबते कर्ज का समाधान करना है। विधेयक में CIRP यानी निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के पूरा होने की समय सीमा तय की गई है, जिसमें 330 दिनों की कुल सीमा रखी गई है। इसी सीमा के भीतर मुकदमे और अन्य न्यायिक प्रक्रिया शामिल होगी, यानी दिवालिया हो चुकी कंपनियों का मामला 330 दिनों में निपटाना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर संबंधित प्राधिकार द्वारा किसी आवेदन को 14 दिन के भीतर स्वीकार या खारिज नहीं किया गया तो उसे इसके बारे में लिखित में कारण बताना पड़ेगा। विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा लोकसभा में आज आर्बिट्रेशन और सुलह संशोधन विधेयक 2019 और यौन अपराधों से बालकों का संशोधन विधेयक 2019 पर भी विचार होगा। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे, हमारी संवाददाता कृति मिश्रा हमारे साथ जुड़ी है। कृति, आज के एजेंडे की बात करें तो मेडिकल कमीशन बिल पर राज्यसभा में विचार होना है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम विधेयक और साथ ही 58 पुराने कानूनों को खत्म करने वाला विधेयक भी आज राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है। बताइए क्या संभावना है आज सदन में? जी हाँ प्रीति, अगर हम राज्यसभा की बात करें तो बेहद अहम बिल हैं जो आज राज्यसभा के एजेंडा में हैं। देखिए, लगातार सरकार बात करती आई है कि कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत है मेडिकल एजुकेशन में, और उस लिहाज से पहले ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बिल पास हो चुका है और आज नेशनल मेडिकल कमीशन बिल राज्यसभा में है। देखिए, इससे लगातार सरकार कह रही है कि जो पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बनाने की कोशिश होगी मेडिकल एजुकेशन में, रेगुलेशन ऑफ फीस होगी। और जब ये बिल लोकसभा से पारित हो रहा था तो हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने ये कहा था कि इस बिल से और इस प्रपोज लेजिस्लेशन से मेडिकल एजुकेशन सेक्टर में जो इंस्पेक्टर राज है वो खत्म हो जाएगा और जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनके खिलाफ है ये बिल, और जो प्रो पुअर बिल है, क्योंकि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए भी एक्सेस हो जाएगा मेडिकल एजुकेशन के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण बिल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमेंडिंग और रिपीलिंग बिल है। देखिए, सरकार ये भी कह रही है कि साल 1950 से और 2004 तक सिर्फ 1900 ऐसे लॉज हैं जो रिपील किए गए हैं। वहीं जब से मोदी सरकार आई है तब से 1400 से ज़्यादा ऐसे लॉज हैं जो पुराने हैं, जो ब्रिटिश एरा के हैं, जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, उनको स्क्रैप किया गया है। तो आज भी 58 ऐसे आर्केइक लॉज को रिपील करने के लिए ये बिल आएगा राज्यसभा में। वहीं अगर हम लोकसभा की बात करें तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बिल है और इसके अलावा पॉक्सो बिल भी है। तो बेहद अहम कामकाज आज दोनों सदनों में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृति, जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकसभा को जल्द ही कागज रहित बनाया जाएगा, जिससे कागज के उपयोग को कम करके करोड़ों रुपए की बचत की जा सके। उन्होंने कहा कि जल्द ही हार्ड कॉपी और ई कॉपी के बारे में सदस्यों की प्राथमिकता पूछी जाएगी और हार्ड कॉपी के प्रयोग में कमी लाई जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों का आह्वान किया कि संसदीय पत्रों की ई कॉपी के प्रयोग को प्रोत्साहित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 तक सबके लिए घर के संकल्प को दोहराया है। अपने दूसरे कार्यकाल की पहली प्रगति बैठक में कल प्रधानमंत्री ने महत्वाकांक्षी योजनाओं, आयुष्मान भारत और सुगम्य भारत अभियान की समीक्षा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से जल संरक्षण के प्रति अधिकतम प्रयास करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30वीं प्रगति बैठक में पीएम आवास योजना शहरी से संबंधित शिकायतों के निपटारे की समीक्षा के दौरान कहा कि साल 2022 तक ऐसा कोई भी परिवार नहीं बचना चाहिए जिसके पास खुद का घर ना हो। उन्होंने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिकारियों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना की विस्तृत समीक्षा की। प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि योजना के तहत अब तक लगभग 35 लाख लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है और 16,000 से ज्यादा अस्पताल इस योजना से जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा कि वो इस योजना का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की मौजूदा संख्या 30 को बढ़ाकर 33 करने का फैसला शामिल है। अब तक देश भर में लागू सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण को अब जम्मू कश्मीर के लिए भी मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कश्मीर में नियंत्रण रेखा के नजदीक रहने वालों को आरक्षण मिलता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वालों को आरक्षण नहीं मिलता था। अब जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास रहने वालों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण नौकरी में और शिक्षा में मिलेगा। यही अब जम्मू कश्मीर को भी लागू करने का निर्णय किया है। वहीं चंद्रयान 2 को लेकर उत्साहित सरकार ने मॉस्को में भी इसरो की तकनीकी यूनिट खोलने का फैसला लिया है। चिटफंड जमाओं को रेगुलेट करने से जुड़े बिल को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसे रेगुलेट करने के लिए विधेयक आएगा। साथ ही किसानों को न्यूट्रिशन के हिसाब से जो खाद्य सब्सिडी मिलती थी उसे बढ़ाने का फैसला किया गया है। हमारे यहाँ यूरिया की ज्यादा खपत होती है, लेकिन खेती के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश और सल्फर, ये NPKs, ये जो खाद के प्रकार है वो महत्वपूर्ण भी है और सरकार इसके लिए भी सब्सिडी देती है। आज सल्फर में जो पहले सब्सिडी 277 रुपए होती थी 100 किलो में, वो अब 350 तक बढ़ाई है। आज से इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना सस्ता हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल ने बैटरी से चलने वाली कार और स्कूटर पर लगने वाली जीएसटी की दर में कटौती की है। जीएसटी काउंसिल ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर पर जीएसटी दरें 18% से घटाकर 12% कर दी गई हैं। नई दरें आज से प्रभावी रूप से लागू होंगी। वहीं आज से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारकों को ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। एसबीआई ने IMPS चार्ज को खत्म करने का ऐलान किया है। अब एसबीआई की योनो ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने वाले यूजर्स से अब किसी तरह का IMPS चार्ज नहीं वसूला जाएगा। इससे पहले एसबीआई ने 1 जुलाई से RTGS और NEFT चार्ज खत्म कर दिया था। सब्सिडी वाली रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 62.50 रुपए यानी 62 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें नरम होने से दाम कम किए गए हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने कहा कि बिना सब्सिडी या बाजार कीमत वाले LPG की कीमत 574 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर होगी। गुजरात में भारी बारिश के मद्देनजर आज स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश और जलभराव के कारण वडोदरा में आज जिला अदालत बंद रहेंगी। वडोदरा में भारी बारिश के चलते हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश हो रही है और इस वजह से सड़कों पर जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश इतनी ज्यादा है कि घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। अहमदाबाद के कुछ हिस्सों में भी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति है। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी वडोदरा में हुई बारिश और वहां के हालात का जायजा लेने के लिए स्टेट कंट्रोल ऑफिस पहुंचे। उन्होंने आपातकालीन सेवाओं को लेकर भी बैठक की। इसके साथ ही आपातकालीन हालात से निपटने के लिए प्रशासन ने 24 घंटे एक्टिव रहने वाले इमरजेंसी कंट्रोल रूम को शुरू किया है।